नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं हम एक्सरसाइज 4.4 के बारे में पढ़ने वाले हैं। और एक्सरसाइज 4.4 के अंदर एक बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो क्या है, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके हल निकले हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के बाद, ठीक है। हल का मतलब क्या है, जो एक्स की वैल्यू निकली है उनकी प्रकृति कैसी होती है, मतलब कैसे पता लगता है वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे, अलग अलग होंगे, कैसे होंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट है, देखते हैं हम आपके सामने। आप अच्छी तरह जानते हैं प्यारे बच्चों क्या कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की बात करूं जिससे हमें क्या मिलते हैं, रूट्स मिलते हैं, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है आपको अच्छी तरह पता है कि x का वैल्यू क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस में अंडर रूट डी और डिवाइड बाय क्या होता है 2 है। ये हम सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस d की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में रटने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी प्यारे बच्चों। 3 कंडीशन बनती है, फर्स्ट, सेकंड और ये क्या हो गई, थर्ड। सबसे पहली कंडीशन, जब डी की वैल्यू 0 से क्या होगी, बड़ी। जब डी की वैल्यू 0 के क्या होगी, इक्वल। और जब डी की वैल्यू 0 से क्या होगी, छोटी। याद कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, समझना है, ठीक है। जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो क्या होने वाला है, जो रूट्स होंगे कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब समझो प्यारे बच्चों इसका क्या। जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी इसका मतलब क्या हो गया, मान लो डी की वैल्यू मैं कहता हूं 16 हो गई, कितनी होगी 16, तो 16 का रूट कितना निकलेगा 4, कितना आएगा 4। एक बार इस वाले कंटेंट के अंदर 4 ऐड होगा और एक बार क्या होगा माइनस, एक बार 4 ऐड होगा और एक बार क्या होगा माइनस, यानी वैल्यूज निकलेगी कुछ ना कुछ निकलेगी, लेकिन कैसी होगी, एक बार 4 ऐड होगा और एक बार क्या होगा -4 होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, वैल्यूज कैसे निकलेंगी, अलग अलग। तो वही है, वैल्यू निकलेंगी, वैल्यू निकलने का मतलब क्या है, रियल। रियल का मतलब क्या होता है, वास्तविक। ऐसी वैल्यू जिसे हम जानते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, जानते हैं, वैसी निकलेगी। एंड दूसरा क्या है बेटा, डिस्टिंक्ट। इसका मतलब क्या होता है, अलग अलग निकलेगी। कैसे निकलेगी, अलग अलग। क्लियर, ये बात पता लग गई आपको। एक बार डी ऐड होने वाला है और एक बार क्या होने वाला है, सब्ट्रैक्ट होने वाला है। एक बार कोई भी वैल्यू होगी उसका रूट ऐड होगा और एक बार क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, निकल सकती है वैल्यू। जब डी की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो क्या होगा, 0 के इक्वल। मान लो 0 का रूट कितना होता है, 0, कितना होता है 0, तो +0 हो रहा है -0 हो रहा है, यानी कुछ ना कुछ तो निकलेगा, यानी वैल्यू कैसी होगी, रियल। कैसी होगी, रियल। एंड अब मुझे एक बात बताओ, किसी कंटेंट के अंदर अगर मैं 0 ऐड कर दूं, मान लो आपके पास 20 रुपए और मैं उसमें 0 ऐड कर दूं, आप खुश हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि 0 कोई वैल्यू नहीं होती। या 0 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो भी वो कोई वैल्यू नहीं है। तो क्या होगा, 0 के ऐड होने का और 0 के सब्ट्रैक्ट होने का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या होंगे, रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। कैसे होंगे, इक्वल, यानी दोनों के दोनों रूल, जहां से 2 निकलते हैं रूट्स, दो आंसर निकलते हैं, दोनों आंसर कैसे होंगे, पहले वाले केस में रियल होंगे और कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। इसमें क्या होंगे, रियल होंगे और कैसे होंगे, इक्वल। तीसरे केस पे आते हैं पहले बच्चों, जब डी की वैल्यू 0 छोटी होगी, 0 से छोटी वैल्यू का मतलब क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू। भाई देख लो, जब वैल्यू इधर 0, इधर क्या होती है, सारी सारी पॉजिटिव और इधर क्या होती है, नेगेटिव। 0 से इधर का मतलब क्या होता है, सारी सारी नेगेटिव। और नेगेटिव वैल्यू का अंडर रूट निकालना हमें नहीं आता, नेगेटिव वैल्यू का अंडर रूट पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इस केस में जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, नॉट रियल। नॉट रियल यानी वास्तविक नहीं होंगे। और वास्तविक नहीं होंगे तो कैसे होते हैं पहले बच्चों, इमेजिनरी होते हैं। कैसे होते हैं, इमेजिनरी। अब इसके बारे में हम कहां पढ़ेंगे, इसके बारे में हमें क्लास कौन सी में पढ़ना है पहले बच्चों, 11th में, क्लास 11th। और चैप्टर कौन सा होगा उसका, 5। चैप्टर का नाम क्या है उसका, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारे में क्या है, अब 2 ही केस बनेंगे, अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, डी की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। डी की वैल्यू 0 से छोटी कब बनेगी, क्लास 11th में जाके इसके बारे में एक अलग से चैप्टर है, कौन सा, कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये कंसेप्ट है सारा का सारा। इसके बेस पे क्वेश्चन जरूर आएगा पहले बच्चों, 2 नंबर का क्वेश्चन। कोई भी बोर्ड हो, 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है पहले बच्चों, यहाँ से, चाहे सीबीएसई हो, चाहे एचबीएसई हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का बिल्कुल। आज तक कोई पेपर नहीं बना जिसमें यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन ना पूछा गया हो, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं मैं, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स इफ दे एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आप उसे निकालिए। तो कितना आएगा रूट्स, देखते हैं एक बार। तो देखिए, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको पता है नेचर निकालना है रूट्स का भी, अभी हमने पढ़ा है रूट्स का नेचर कैसे निकलता है। देखेंगे बिल्कुल ध्यान से कैसे होता है ये। सबसे पहले हमने क्या चीज देखनी है, हमने डी की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, वी नो दैट जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन
क्या होती है वो ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करके a का वैल्यू कितना आएगा मेरे बच्चों, a का वैल्यू कितना आ गया 2, b का वैल्यू कितना आ गया -3 और c का वैल्यू कितना आ गया मेरे बच्चों 5। नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, d। क्या निकालना पड़ता है, d। तो d का वैल्यू कैसे निकलता है, फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं, हमने पढ़ लिया है, b स्क्वायर माइनस में 4ac, ऐसा ही है, b स्क्वायर माइनस में 4ac। तो b का वैल्यू कितना है, देखो ये b का वैल्यू है, नहीं ये b का वैल्यू है, b का वैल्यू कितना है -3 4, a का वैल्यू कितना है 2, c का वैल्यू कितना है 5। -3 का स्क्वायर, अगर -3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा मेरे बच्चों 9, माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा कितना होता है मेरे बच्चों 8 5 जा 40। तो आंसर कितना आ गया -31। डी का वैल्यू क्या आ गया -31। ये वैल्यू कैसा है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा है। तो उसने क्या रखा है, नेचर ऑफ रूट निकालना है आपने। तो नेचर ऑफ रूट कैसा है, कौन सा केस हो गया, थर्ड केस, व्हेन जब डी क्या होता है मेरे बच्चों लेस देन 0 होता है। तो रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स विल बी नॉट रियल। रूट्स कैसे होंगे मेरे बच्चों, रियल नहीं होंगे, रियल नहीं होंगे। उसने क्या रखा, अगर रूट क्या है एग्जिस्ट करते हो, यानी रूट रियल नहीं होंगे, हैंस डज नॉट एग्जिस्ट। हैंस हैंस का मतलब क्या होता है, इसी प्रकार डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करेंगे, एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्लियर है बात। तो इस केस में तो क्या है, रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि रूट की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी आई है। डी की वैल्यू जब 0 से बड़ी होगी या डी की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो ही रूट क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो पहला पार्ट आपके सामने हो गया बिल्कुल क्लियर है सभी को। अब कौन सा पार्ट करते हैं, इसी का सेकंड पार्ट है आपके सामने, भाई नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वी नो दैट जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर साथ साथ बोलो प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू में 0। तो कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू कितना आ गया प्यारे बच्चों 3, x के साथ में जो होता है वो b होता है, x के साथ में जो पूरा का पूरा है वो b है प्यारे बच्चों। तो क्या है x के साथ में यहाँ पे माइनस का 4√3 और c का वैल्यू कितना आ गया प्यारे बच्चों 4, c का वैल्यू कितना आ गया 4। उम्मीद करता हूँ ये वैल्यू सभी को पता लगी होंगी। नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले d निकालेंगे। d का वैल्यू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस में 4ac, आप सभी को पता है। d का वैल्यू कितना है, माइनस का 4√3, माइनस का कितना है 4, a का वैल्यू कितना है 3 और c का वैल्यू कितना है 4। देखते हैं मेरे बच्चों, माइनस का स्क्वायर क्या आता है प्लस, 4 का स्क्वायर क्या आता है 16 और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। ठीक है, ये माइनस का प्लस बन गया, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 गुना में 3 कितना हो गया 48, माइनस में 4 3 जा 12 और 12 4 जा कितना होता है 48, 48 में 48 गया तो बच्चों कितना आ गया 0। तो कौन सी कंडीशन आ गई, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, कौन सी सेकंड। यहां पे क्या लिखेंगे, हियर d is equal to 0, so रूट्स कैसे होंगे प्यारे बच्चे, यहाँ पे रियल होंगे, बिल्कुल होंगे, एंड कैसे होंगे इक्वल, कैसे होंगे इक्वल। अब उसने क्वेश्चन में वही कह रखा, अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना तो उनको निकालना है, तो उनको क्या करना है निकालना है। अब निकाल कैसे सकते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे प्यारे बच्चों। कौन सा फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अरे जब d निकल गया तो क्यों ना हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं अब, ठीक है आसान है बिल्कुल। यहां से तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, नाउ बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो प्यारे बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला साथ साथ बोलते रहो साथ साथ मन में बिल्कुल। माइनस का b प्लस माइनस में कितना रूट d डिवाइड बाय कितना हो गया 2a, डिवाइड बाय कितना हो गया 2a। x का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का b का वैल्यू देखो कितना है, माइनस का 4√3। देखो माइनस साइन तो ये वाला है, लेकिन b का वैल्यू अगर माइनस में है तो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं प्यारे बच्चों, प्लस माइनस में रूट d का वैल्यू कितना है 0, 2a का वैल्यू कितना है 3, 2 3 का कितना हो गया 6, x का वैल्यू माइनस के माइनस से मल्टीप्लाई प्लस तो कितना हो गया 4√3 प्लस माइनस 0 का रूट कितना आता है 0, आंसर कितना आ गया डिवाइड बाय 6। तो क्या है कि वैल्यू दो बार लिखोगे इसको, 4√3 डिवाइड बाय 6, एक बार फिर 4√3 डिवाइड बाय 6। ऐसा क्यों हुआ, एक बार हमने 0 ऐड करा, 4√3 में अगर 0 ऐड होगा तो 4√3 ही आएगा, और एक बार क्या किया सब्ट्रैक्ट किया तो भी क्या आएगा 4√3। तो आंसर देखते हैं मेरे बच्चों क्या आएगा, ये कैंसिल हो रहा है मेरे बच्चों 2 पे, तो कितना आ गया 2√3 डिवाइड बाय कितना आ गया 3, और अगला भी कितना आ गया 2√3 डिवाइड बाय। क्लियर है, कई जगह ऐसे भी आंसर हो सकता है, देखो ध्यान से मेरे बच्चों। अब 2√3 है, डिवाइड में क्या है 3। आप अगर नीचे वाले 3 को देखो ध्यान से, 3 कैसे बनता है मेरे बच्चों, 3 जब बनता है जब √3 की √3 से क्या होती है मल्टीप्लाई। क्लियर है, तो एक √3 से एक √3 क्या हो गया कैंसिल, तो आंसर क्या बन गया 2/√3। या तो आप आंसर को ये लिख लो या ये लिख लो, बात है एक ही है बिल्कुल, ठीक है।
या तो आप आंसर को ये लिख लो या ये लिख लो, बात एक ही है। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अच्छे से मन लगा के करोगे अच्छे समझ में आएगा बिल्कुल। ओके, नाउ कम्स टू द थर्ड, वही सेम टाइप है क्वेश्चन की। तो यहां से सबसे पहले क्या करेंगे, नेचर ऑफ रूट पता करना, तो डी का वैल्यू निकालेंगे। ए का वैल्यू कितना आ गया 2, बी का वैल्यू कितना आ गया -6 और सी का वैल्यू कितना आ गया प्यारे बच्चों 3। ओके, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, डी, और डी का वैल्यू क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस में 4ac। डिस्क्रिमिनेंट और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना आता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। बी का वैल्यू कितना है -6, -6 का क्या हो गया स्क्वायर माइनस में 4। ए का वैल्यू कितना है 2 और सी का वैल्यू कितना है 3। माइनस का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर कितना 36 माइनस में 4 2 8 और 8 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 24। तो 36 में 24 का कितना बच गया मेरे बच्चों 12। डी का मतलब क्या आ गया 12 आ गया। और ये कैसा है 0 से बड़ा है। अगर डी का 0 से बड़ा है तो कैसा कौन सी कंडीशन होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे डी क्या है, बिकॉज डी का 0 से बड़ा है। तो रूट्स कैसे आएंगे मेरे बच्चों, फर्स्ट केस बनेगा रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी निकलेंगे और कैसे निकलेंगे अलग अलग आएंगे। कैसे निकलेंगे अलग अलग, तो क्या लगाएंगे इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो भाई लिखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कितना होता है माइनस का b प्लस माइनस में रूट d डिवाइड बाय कितना 2 ऑफ a। तो b का वैल्यू कितना है मेरे बच्चों, b का वैल्यू देखते हैं -6 है, माइनस साइन ऑलरेडी और यहाँ पे क्या आ गया -6 प्लस माइनस में कितना आ गया यहाँ पे 12 और डिवाइड बाय कितना आ गया 2 ऑफ a। a का वैल्यू कितना है 2, 2 2 कितना हो गया 4, ये कितना आ गया 6 प्लस माइनस में। अब क्या है बेटे 12 का कंप्लीट रूट तो निकलता नहीं है, लेकिन इसको ब्रेक कर सकते हैं। 12 को हम यहां से देखो, 12 को हम लिख सकते हैं मेरे बच्चों 4 इंटू में 3। अब कई बच्चे कहेंगे सर इसको 2 इंटू में 6 भी तो लिख सकते हैं। मैं कहूंगा मेरे बच्चों ना तो 2 का कोई रूट निकलता डायरेक्ट, ना 6 का निकलता, लेकिन यहाँ पे कोशिश ऐसे करते हैं इसको ब्रेक करने में कि उनमें से कम एक वैल्यू का रूट निकलता हो। तो 4 का रूट कितना आता है 2 और 3 का निकलता नहीं, तो 3 अंदर आ जाएगा, अंदर कितना आ जाएगा 2 रूट 3। तो इसको ब्रेक कर देते, क्या बन गया 2 रूट 3। ध्यान से देखो, अगर मैं इस 2 को अंदर ले जाऊंगा 2 अंदर जाएगा कितना बन जाएगा 4, ठीक है, और 4 की 3 से मल्टीप्लाई कितनी आएगी 12। इसका मतलब ठीक है बिल्कुल मतलब। तो क्या करेंगे यहाँ से एक बार वैल्यू क्या आएगी प्लस की, यानी 6 प्लस में कितना आएगा 2 रूट 3 डिवाइड बाय कितना आ गया 4। एक वैल्यू आएगी 6 माइनस में 2 रूट 3 डिवाइड बाय कितना आएगा 4। अब कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ 4 है यहाँ 6 है, कैंसिल कर देंगे दोनों को 2 के पड़े। अरे ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, 4 पूरे के अपन में है, आपको यहाँ पे एक ऐसा नंबर लाना है जो पूरे से ऊपर मल्टीप्लाई में हो। तो क्या करेंगे पहले 2 कॉमन लेंगे, इसमें से भी और इसमें से भी। तो क्या आएगा, जैसे यहाँ से 2 कॉमन आया तो कितना आएगा 3 प्लस में कितना आ गया अंदर रूट 3। यहाँ से भी कॉमन आ गया तो यहाँ से भी कॉमन आ गया, नीचे क्या है यहाँ पे 4। ऐसे यहाँ 3 माइनस में कितना आ गया रूट 3 और डिवाइड बाय कितना आ गया 4। कैंसिल करेंगे 2 1 जा 2 और 2 2 जा कितना आ गया 4। तो 3 प्लस में कितना है रूट 3 पहले बच्चों डिवाइड बाय 2 और यहाँ कितना आएगा 3 माइनस में रूट 3। ऐसे ये भी कैंसिल होगा पहले बच्चों, डिवाइड बाय कितना आएगा, यानी 2 आंसर ही होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, सीधी सीधी बात, क्या दोनों आंसर अलग अलग नहीं है? बिल्कुल है। पिछले केस में जब डी के 0 के इक्वल आई थी दोनों आंसर कैसे थे सेम थे, लेकिन यहाँ पे दोनों आंसर कैसे हैं अलग अलग। यहाँ पे बीच में प्लस है, यहाँ पे कैसा है माइनस। वही तो बात आई थी, रूट्स कैसे होंगे रियल होंगे निकलेंगे, और कैसे होंगे डिस्टिंक्ट होंगे अलग अलग होंगे। ये बात पता लग रही है? तो यही कंसेप्ट है मेरे बच्चों नेचर ऑफ रूट। वो बता देगा रूट की शक्ल कैसी होगी, दिखने में कैसे होंगे, इक्वल होंगे या अलग अलग होंगे या निकलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सभी को क्लियर हुआ होगा। ओके, इसके लिए आप कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। कहां से, एग्जांपल में दे रखे हैं, एग्जांपल में दे रखे हैं, प्रैक्टिस के क्वेश्चन निकाल सकते हैं वहां से। ठीक है, हो जाएगा।